लिखो, सभापति महोदय, अभी हाल में जो आम चुनाव हुए थे उनमें खास तौर पर 2 बातों का वायदा किया गया था। एक तो बेकारी की समस्या को हल करेंगे और दूसरे देश की गरीबी को दूर करेंगे। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके ऊपर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। श्रीमान, जमीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसकी हदबंदी होनी चाहिए। यह भी एक रास्ता है जिससे कि इस देश में बेकारी दूर हो सकती है, लेकिन मैं यह कभी भी नहीं मानता हूँ कि केवल बेकारी को दूर करने के लिए ज़मीन की हदबंदी ही सबसे बड़ा उपाय है। इससे थोड़ी बहुत सहायता हमें ज़रूर मिल सकती है, लेकिन जब तक देश में उद्योग धंधे न बढ़े, चाहे वह बड़े उद्योग धंधे हो अथवा कुटीर उद्योग हो, तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। पैरा, श्रीमान, हमने एक नीति तय की है और वह नीति मिली जुली अर्थव्यवस्था की है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ कम्युनिस्ट हैं जो लगातार पब्लिक सेक्टर की आवाज़ उठाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ साफ कर दूं कि यहाँ पर जब किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है तो 2 बातें आमतौर पर कह दी जाती है। एक तो पब्लिक सेक्टर का नाम ले लिया जाता है और दूसरे कारपोरेशन बचाने की बात कह दी जाती है। दोनों न हो तो कमीशन बैठाने की बात की जाती है। इन कमीशनों को बैठाने के बाद जो उनकी सिफारिशें होती है उनको अमल में लाने पर फिर चुनाव आ जाता है। इस प्रकार यह समस्या का समाधान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कुछ लोग तो पब्लिक सेक्टर की ही बात करते हैं, लेकिन सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं रहा कि देश में सभी उद्योग पब्लिक सेक्टर में हो, किंतु यह भी सही है कि देश के महत्वपूर्ण उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। पैरा, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, जहाँ तक उनमें मजदूरों को सुविधाएं देने का सवाल है, उनके हितों का सवाल है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। उनको भी उद्योग में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए, जैसा कि पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा है। ऐसा करने से दोनों सेक्टरों में उद्योग स्थापित करने से देश में चहुमुखी प्रगति होगी और देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार का घोटाला न हो। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आए उनकी जांच होनी चाहिए और अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी पैसा सरकार की ओर से इस काम के लिए दिया जाता है उसका सदुपयोग होना चाहिए।
दुरुपयोग नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो कोई शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों के लोगों का भी सही रूप से कल्याण हो सकेगा। समाप्त।